बिहार विधानसभा से पहले जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें 20 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे वक्त में एमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सोच रखती है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने बिहार में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरे साथ इस वक्त मोतिहारी जिले के बंजरिया में अपने आप को इस वक्त तैयार कर रहे हैं चुनावी मैदान में खड़ा कर लिए समीम उल हक साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा में उनकी रणनीति क्या होगी, ओवैसी की जो छवि है उनको लेकर लोगों की राय क्या है, और ख़ास तौर पर नरकटिया विधानसभा के जो मौजूदा विधायक हैं आरजेडी के, उनके बारे में उनसे पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एमआईएम आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, उन सभी सीटों पर जहां हमारा पहले से हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं और मैं की मजबूती के साथ हैं, हमारी पूरी टीम उन सभी जगहों का हम लोग अपने सर्वे में हैं और लगभग 200 से ज़्यादा सीटों की हमारी तैयारी है। और इस एक हफ्ते के अंदर ये सब आपको जो है आप ही लोग के जो है माध्यम से ये चीज़ आ जाएगा कि हम कितनी सीटों पर आ रहे हैं। ओवैसी की एक छवि रही है कि वो खास मुस्लिम समुदाय की पार्टी है, उसको आप एक जो जंग लगा है उनके ऊपर, उनको कैसे दूर करें? देखिए, ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। आपने देखा है कि पिछले लोकसभा में भी बिहार में जहां हम 8 सीटों पर हमारी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया, उनमें से 4 हमारे हिंदू भाई थे और 4 हमारे धर्म हमारे जात के लोग थे। तो ये साफ जाहिर है कि जो नया समीकरण बन रहा है या शुरू से जो हमारी सोच रही है, इससे पहले भी हम लोगों ने अपने कई हिंदू भाइयों के साथ इलेक्शन के कैंपेनिंग में भी रहे हैं, वो हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं, यहाँ तक कि हैदराबाद से भी हमारे रवि जी वहाँ से बाकायदा प्रत्याशी रहे हैं। तो ये कुछ लोगों का आरोप है जो हमारी छवि को धूमिल और एक खास अक़लियत के बीच ही इस चीज़ को अपना रखना चाहते हैं। ऐसी खबरें आ रही है कि आप लोग बिहार में एक नई पार्टी, मतलब एक अलग दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भीम आर्मी है, एमआईएम है और भी छोटी पार्टियां हैं। क्या लगता है कि आप लोग एक अलग पार्टी बना के चुनाव मैदान में होंगे? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से जो लोग अपने आप को सेकुलर अपने समझते हैं और सेकुलर होने का दावा रखते हैं, उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चलने की हमारी कोशिश रहती है। और इस बार भी ऐसे बहुत सी पार्टियों का हम लोगों को अंदरूनी साथ है और कुछ बातें अभी हो रही हैं जो वक्त के साथ आप लोगों के सामने रखी जाएंगी और ये अपने जनता के सामने मायके साफ साफ आ जाएगी। एमआईएम नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में ऐसा लगता है कि कोई अलग पार्टी है, तो क्या लगता है कि एमआईएम को आपके इलाके में, खासतौर पर मोतिहारी ज़िले में, दलितों का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सिर्फ दलितों का ही नहीं, पिछड़े वर्ग का और अग्रे वर्ग का भी। आपने देखा है कि शिवहर से हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं राणा रंजीत जी, वो राजपूत जो है अपना समाज से रहे हैं और एक बहुत कद्दावर जो है मैं नेता के और वहाँ के पूर्व सांसद के जो है मैं लड़के रहे हैं। तो ये जो अब इस तरह की बात वही लोग जो है अपना करते हैं जो देश को बांटने की साजिश में रहते हैं। हमारी पार्टी का भी रजिस्ट्रेशन उसी तरह हुआ है जैसे राजद का हुआ, जैसे कांग्रेस का हुआ, जैसे जदयू का हुआ। और हमको भी सभी जात के, सभी धर्म के, सभी मजहबों के साथ और हर जगह हमको चुनाव आयोग ने बाकायदा अधिकृत किया है कि हम वहां से जाके अपने इलेक्शन को जो है मैं लड़े और अपना प्रत्याशी खड़ा करें। आपका विधानसभा क्षेत्र नरकटिया विधानसभा से आता है, वहाँ पे आरजेडी के मौजूदा विधायक डॉक्टर समीम अहमद है, दूसरी बार जीत कर वो विधानसभा में पहुँचे हैं। तो क्या लगता है कि देखिए, लोगों के पास इससे पहले कोई ऑप्शन नहीं था, खासकर अक़लियत समाज के लोगों के पास। चूँकि अक़लियत का एक बहुत बड़ा वोट, या फिर आप यूँ अपना समझ लीजिए कि 90% वोट जो है किसी अपना सेकुलर सोच वाले ही दल के साथ अपना जो है अपना जाता है। तो इससे पहले लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन विगत 10 सालों में लोगों ने देखा कि लगातार 2 बार से हमने अपने प्रत्याशी को वोट भी दिया, लेकिन बदले में उन लोगों को कुछ जो है हासिल नहीं हुआ।
आप जब देखेंगे चंपारण के 12 जो है मैं कि विधानसभा को, तो उसमें सबसे पिछड़ा हालत और सबसे दयनीय स्थिति जो है मैं कि नरकटिया विधानसभा की है। और इस बार लोगों ने ये साफ मंशा की और बहुत सारे लोग हम लोग के पास आए कि नहीं, सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही प्रत्याशी को, चूंकि हक की बात, सच्चाई की बात, इंसाफ की बात, वो चाहे किसी धर्म के साथ हो, किसी मजहब के साथ हो और किसी मन वर्ग जो है अपने विशेष की बात हो, तो वो हम लोग बेखौफी से रखते हैं और लोगों का भारी जो है अपना समर्थन हम लोगों के साथ है इंशाल्लाह। नरकटिया विधानसभा में सबसे बुनियादी जो चीज़ों की ज़रूरत है इन लोगों को, आपकी नज़र में क्या चीज़? सबसे प्रथम बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ से छात्रों का और बेरोजगारों के पलायन को रोकने की। ये पूरे क्षेत्र में कहीं किसी तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है और विगत 10 सालों में आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ लोगों का, चंद उंगली में गिने हुए लोगों का, जो एमएलए साहब के आसपास रहते हैं, उन्हीं लोगों का फायदा हुआ है। आम जनता को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी बाढ़ से जो है मैं कि नरकटिया में कि जूझ रहा है, आज भी मैं पलायन के मैं के मुद्दे से जूझ रहा है, आज भी जो है मैं कि जो है मैं कि शिक्षा के अपना क्षेत्र में हो या फिर अपना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो लोगों की बुनियादी अपना जरूरत है, इससे जो है पूरा मैं कि नरकटिया जो है अपना जान रहा है। और ये प्रथम है कि यहाँ से जो हमारे मैं कि मजदूर मैं दिल्ली जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, जो बंगाल जाते हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए, उनके लिए अपना रोजगार जो है उपलब्ध कराना, ये सबसे प्रथम और जो है मैं कि बुनियादी काम है। आपके पास से पलायन रोकने का मतलब क्या मैनिफेस्टो है कि क्या आप करेंगे कि पलायन रुक जाएगा? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिना मैनिफेस्टो के हम लोग कहीं आते नहीं हैं और पलायन रोकने के लिए आपके जनप्रतिनिधि को जागरूक होना जरूरी है, हक को छीन करके लाने की जरूरत है। और आप उद्योगपतियों से और बहुत सारे अपने इंडस्ट्री वाले हैं जो बिहार में इंडस्ट्री स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि या तो उनसे अपना कमीशन की मांग रखते हैं या फिर वो अपना सोए रहते हैं, जिससे ये लोग फिर अपना मैं कि वापस अपना चले जाते हैं। तो हम लोगों को जरूरत है कि बाहर की कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्रिस्ट हैं कि जिनके साथ एक अहम मीटिंग होनी चाहिए और उनको क्षेत्र का पूरा ब्यौरा सौंपना चाहिए कि हमारे यहाँ मैं कि ज़मीनें हमारे यहाँ सस्ती हैं, हमारे यहाँ के ही लोग जाके जो है मैं कि महाराष्ट्र में और मैं जो है अपना हैदराबाद में और जो है अपना दिल्ली में वर्क में रहते हैं। तो चूंकि यहाँ की अपना ज़मीनें सस्ती है, यहाँ जो है मैं कि मजदूर और लोग यहाँ अपना सस्ते हैं, इन चीज़ों को उनको अपना समझा के और बाहर की इंडस्ट्रियाँ को जो है उठा के हम लोग अपने यहाँ शिफ्ट करने का काम सबसे पहले करेंगे। आपका जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र है वो सैलाब से प्रभावित इलाका है, हर साल सैलाब आता है, तो उसको लेकर आपकी पार्टी की राय क्या है? देखिए, हर साल सैलाब आता है, लाखों एकड़ भूमि और कई लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं और चूंकि नेताओं के और कुछ अधिकारियों के खाने कमाने का ये अपना रास्ता होता है। आपने देखा है कि इससे अभी जो है मैं पिछले वर्ष ही 4 मौतें हुई और 4 मौतों पर भी अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि का ये अगर बयान आता है कि ये मौतें जो है मैं कि बाढ़ की वजह से नहीं हुई, तो ये साफ अपना जाहिर है। तो हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि मतलब जो मौजूदा विधायक हैं आरजेडी के, बिल्कुल अगर जनता का सवाल होगा तो जो मौजूदा लोग हैं उन्हीं के सामने अगर सवाल होगा तो वो लोग इस मामले में बिल्कुल अपना सोए हुए हैं और किसी तरह की कोई योजना बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ से प्रभावित लोगों को, पूरे बंजरिया में सिर्फ 2 गांवों को छोड़कर कहीं भी इस साल जो है अपना फसल की क्षति की जो राशि होती है उसको भी ये लोग अपना सरकार से जो है मैं कि मांग नहीं सके। तो ये साफ जाहिर है कि उन लोगों का ध्यान इस ओर जो है नहीं। आपका जो बंजरिया विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ पे इन फ्यूचर चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें कई मुस्लिम सामने टकराएंगे, तो क्या लगता है नहीं कि MIM जिस मकसद से आपको मैदान में उतारेगी उसमें वहाँ पे नुकसान होगा, आधा की जगह पे नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे माइनॉरिटी के वहाँ पे उम्मीदवार होंगे। देखिए, माइनॉरिटी इस बात को अच्छी तरह से अपना समझ रही है कि अक़लियत की जहाँ बात आती है, वक्फ बोर्ड की बात आती है, नबी की शान में गुस्ताखी की बात आती है या मुसलमानों के हकूक़ की जब बात आती है, तो सिर्फ एक ही आदमी आपको मैं सदन में बोलता हुआ दिखाई देता है
जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और इस चीज़ को लोग भली भांति अपना जानते हैं और उन्हीं लोगों की का अपना मोहब्बत है, उन्हीं लोगों की का अपना जोर है कि हम लोग इस क्षेत्र से पूरी तरह से अपने कमर को कस करके तैयारी किए हुए हैं। नरकटिया विधानसभा के अलावा बात करें मोतिहारी की, जी, मोतिहारी में और भी कौन सी विधानसभा है जहां पे आपकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? हम अपनी पूरी टीम के साथ इस बारहों नहीं बल्कि मैं ये कहूँ कि पश्चिमी चंपारण तक हम लोग अपनी टीम के साथ इसके अपना सर्वे में हैं और लगभग आधे से ज़्यादा सीटों पर यानी 6 से ज़्यादा सीटों पर हम सिर्फ यहाँ इस चंपारण में हम लोगों की पार्टी अपने उम्मीदवार को जो है सामने अपना ला रही है। और बहुत मजबूती के साथ हम लोग 2025 का इलेक्शन न सिर्फ हम लोग फाइट जो है अपना देंगे बल्कि कई ऐसी सीटों को जीतने का भी काम करेंगे। आपके जो मौजूदा जनप्रतिनिधि है, विधायक है, आरजेडी से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, मंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि हमने नरकटिया विधानसभा में बहुत काम किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको वाइट पेपर एक जारी करना चाहिए। और जहाँ तक मायके नरकटिया की बात है तो 1 2 4 नहीं, सारा बदन है जख्मी, दर्द खुद परेशान है, कहाँ से उठूँ। तो उनको एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि किस क्षेत्र में उनके द्वारा वर्क हुआ क्या है, किस जो है कि मजलूम की आवाज़ उन पर उठी है। और बहुत सारा ऐसा मामला है, जैसे एक 9 साल की बच्ची का हर्ष फायरिंग में मौत का मामला आया था। उस वक्त वो लोग अपना सर्किट हाउस में जो है अपना सोए हुए थे, बैठे हुए थे और लोगों से फूलों के अपना गुलदस्ते ले रहे थे, लेकिन आज तक उसकी अपना आवाज़ नहीं उठती है। यही छौड़ादानो प्रखंड में एक अपना सांप्रदायिक अपना तनाव का मामला था। आप वहाँ आज तक गए भी नहीं। छौड़ादानो जो प्रखंड की मुख्यालय है वहाँ रोड पर आज भी आप वहाँ जाएंगे तो सालों भर पानी का जल जमाव रहेगा। सबसे पहले उसकी आवाज़ ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उठाई और उस वक्त अपना तत्कालीन जो अब सीओ साहब थे उन्होंने कुछ देर तक और कुछ अपना दिनों तक अतिक्रमण हटाने का भी काम किया, लेकिन इन्हीं के कुछ लोगों के द्वारा सीओ साहब पर प्रेशर करके उस काम को रोक दिया गया, जिस वजह से आज भी छौड़ादानो के मुख्य मार्ग में जनता चौक के पास आप वहां जाएंगे सालों भर पानी का जल जमाव रहता है। आपके विधानसभा खासतौर पे नरकटिया विधानसभा और पश्चिमी चंपारण के कुछ लोग कहा जा रहा है कि सुगौली पुल को बांध को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पर हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन पर आप लोग भी लोगों से बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सुगौली बांध का निर्माण हो रहा है सरकार की तरफ से, क्या लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है या फिर अपने ही लोगों की वजह से ये चीज़ों का ये कुछ चंद अपना ठेकेदार जो इसमें लाभान्वित होने वाले हैं उन लोगों की साजिश का एक हिस्सा है कि चनपटिया से लेकर के कटहा तक जो बांध दाईं ओर से बनना था सिकरहना में, वो 44 साल पहले 1980 में लोगों के दबाव में आकर के सरकार ने इसको स्थगित कर दिया। और 44 साल बाद लोगों को ये जानना भी जरूरी है कि आखिर इनको फिर से शुरू करवाने में किन लोगों का हाथ है। तो हम लोगों के पास भी बहुत सारा ऑन पेपर वर्क है, लेकिन चूंकि ये जनता का मामला है और हम लोग चाहते हैं कि ये बांध किसी तरह रुक जाए, किसी तरह का और तरह का वाद विवाद नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं कि जिनसे आप ये साफ अपना जाहिर हो जाएगा कि इस बांध को बनवाने में किन लोगों का हाथ है और क्या उनकी अपना मंशा रही है, किन मिट्टी के अपना ठेकेदारों का। चूंकि मिट्टी की जो अपना ठेकेदारी होती है वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो किसी सोने से जो है कम नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा एक गेम था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और लगभग 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। उनका जीना, उनकी जो है अपना फसलें, ये सब जो है बर्बाद हो जाएंगे और लोग भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे। आपकी पार्टी की तरफ से लेकर इसको लेकर क्या किया गया है, यहाँ से लेकर पटना या फिर दिल्ली तक क्या किया गया है? हम लोग इसकी आवाज़ उठाने के लिए अपने माननीय एमएलए अख्तरुल ईमान साहब से जो है अपना खुद हमारी बात हुई है और जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा उनके द्वारा पुरजोर ढंग से इसकी न सिर्फ हम लोग आवाज़ उठाएंगे बल्कि इसके लिए ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लोग, चाहे उनको रोड पर आना पड़े, चाहे उनको जेल जाना पड़े,
चाहे उनको आर्थिक सहायता देना पड़े, हम लोग हर ढंग से वहां की जनता के साथ हैं और किसी भी रूप से इस बांध को हम लोग बनने नहीं देंगे। मौजूदा विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनके मैनिफेस्टो था कि हम बांध बनवाएंगे, तो बांध जब बन रहा है तो फिर उन्हें दिक्कत क्या, आपकी नज़र में मतलब क्या दिक्कत लगता है? ये उनकी अपना जुमलेबाजी थी या अपना सच था, ये सवाल वहाँ के जनता को पूछना चाहिए था। लेकिन कुछ उनके लोगों को तकलीफ होती है और वो ये नहीं समझ पाते कि जीते हुए जनप्रतिनिधि से ही जनता अपना सवाल माने पूछती है, और सवाल पूछना उनका हक भी है, और उनके हक से उनको जो है मैं मरहूम जो है रखने के लिए कुछ लोग हैं। लेकिन जनता भी इस चीज़ को अपना जानती है कि किन लोगों का हाथ है, उसको कहीं जो है मैं बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग जो है अपना बली बांधती है, अपना जानते हैं इस चीज़ को। आप MIM के नेता हैं और आपका जो इलाका है खासतौर पर नरकटिया विधानसभा इलाका, तो वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, न कोई स्कूल है वहाँ पे, न बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई बड़ी संस्था है। तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या सोच रखती है? हमारी पार्टी ये सोच रखती है कि जनता ने अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका दिया तो हम लोग यहाँ वैसी मॉडल लागू जो है, हम लोगों का एक लक्ष्य है कि जिस तरह हैदराबाद में वैसी स्कूल है, वैसी अस्पताल है, उसको हमको हाथ जोड़ करके लाना पड़े, चाहे छीन करके लाना पड़े, हम लोग उसके ब्रांच को ही यहाँ अपना लाएंगे। और लोग ये जानते हैं कि उनके एक स्कूल में 14,000 यतीम बच्चों की परवरिश होती है और माने जो है उनको फ्री जो है अपना तालीम जो है मिलती है। तो हम लोग हर उस क्षेत्र में और सारे धर्म के अपना लोगों के लिए, सारे मजहबी लोगों के लिए हम लोग की अच्छी अपना सोच है कि ये एक ऐसा अपना क्षेत्र है कि 12 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आपने बिल्कुल ही ये बात अपना सही कहा कि यहाँ खासकर बच्चियों के लिए यानी आधी आबादी के लिए किसी तरह का भी डिग्री कॉलेज जो है नहीं है, जिससे बच्चियाँ इल्म से बहुत दूर होती जा रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने आधी आबादी को बहुत आगे किया है एजुकेशन को लेकर, नौकरी को लेकर। तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में नीतीश कुमार काम बात कर रहे हैं वो पूरा हुआ? देखिए, नीतीश कुमार जी ने आधी आबादी के लिए कहीं काम किया है तो वो राजगीर, बिहार शरीफ और नालंदा के लिए काम किया है। आप देखेंगे कि गंगा का साफ पानी जो है राजगीर तक उनको अपना भेजने का काम किया। लेकिन आप जब इस साइड में आएंगे यानी नॉर्थ बिहार में आएंगे तो आप चल करके देखिएगा कि नरकटिया में लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है, और जिस गंदे पानी का वो यूज कर रहे हैं, आप पटना और मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में जाकर के देखिए तो आपको किडनी के सबसे ज़्यादा पेशेंट यही के आपको मिलेंगे। तो ये साफ जाहिर है कि जो आदमी जिस क्षेत्र का जो है अपना लीडर होता है, वहाँ के लोगों के लिए उनकी पहली सोच होती है। तो नरकटिया के लोगों ने भी अब यही जाकर के अपना ठाना है कि वैसे ही लीडर को उन लोग को चुनना चाहिए कि जो उनके हक को छीन करके ला सके और लोगों में तकसीम कर सके। तो ये थे डॉक्टर शमीमुल हक, जो नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधानसभा चुनाव में MIM की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। इनके कई दावे थे, इन मौजूदा जो विधायक हैं उन पर भी इन्होंने बात की कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना बहुत बहुत शुक्रिया आपका।